हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और बात करेंगे मेटलर्जी की। केमिस्ट्री का टॉपिक है लेसन नंबर 7 और ये पहला लेक्चर है मेटलर्जी पे। तो मेटलर्जी है क्या, इसको समझने के लिए हमें मेटल और नॉन मेटल्स को समझना पड़ेगा। तो मेटल्स पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेटल्स क्या है। तो मेटल्स हमारी केमिस्ट्री में वो सब्सटेंसेस हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ खास प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये खास प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लें कि मेटल क्या होते हैं। मेटल्स, तो केमिस्ट्री में मेटल्स का जो पहला हमारा क्राइटेरिया है वो होता है कि द एटम्स और द एलिमेंट्स, the atoms which have 1, 2 or 3 electrons in the outermost, or you can say it valence shell, वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनके एटम उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें हम कहेंगे कि ये मेटेलिक एटम है और वो मेटल से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया है कि मेटल एटम्स हैव tendency to lose electrons, to lose valence electrons, and to form cations. वो एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बनाने की टेंडेंसी होती है, उनको हम कहेंगे कि वो मेटल है। अब मेटेलिक एटम है। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है मेटल का वो ये है कि मेटल्स हैव डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी होती है। मींस मेटल्स को अगर हम चाहें तो लंबे लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं और इनको चाहें तो हम पीट कर चादरों के रूप में बना सकते हैं। तो ये तीन टेंडेंसी हैं। आगे और भी देख लेते हैं। मेटल्स हैव high tensile strength, मेटल्स के अंदर बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। यानी अगर कोई मेटल का पीस है उस पर हम चाहे काफी सारा लोड रख सकते हैं, काफी सारा वजन रख सकते हैं, मेटल इतनी आसानी से टूटते नहीं है। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की, उसको भी समझ लेते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मींस मेटल में एक अलग तरह की खनक होती है, एक अलग तरह की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। जैसे कि हम सिक्के को गिराते हैं तो एक टिंगिंग साउंड पैदा होती है, टिन की तरह की आवाज आती है। तो उसी तरह की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स की दिखती है। अगर आप प्लास्टिक या लकड़ी को जमीन पर गिराएंगे तो उस तरह की टिंगलिंग साउंड या कह लीजिए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं। अगला जो मेटल्स की टेंडेंसी है
मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस फॉर्म करते हैं, मींस एसिड से उल्टी तरह से बिहेव करते हैं। और साथ में मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स are good conductors of electricity and heat। आप चाहे आयरन ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, चाहे सिल्वर ले लीजिए, चाहे आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये सब के सब जितने भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। और जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी सॉलिड हैं मरकरी को छोड़कर। तो एक्सेप्ट मरकरी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगला पॉइंट अपना बन जाता है कि मेटल्स आर solids at room temperature except mercury। मरकरी को छोड़कर बाकी सब मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो इसी से रिलेटेड और भी आगे भी बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स क्या है और मेटलर्जी एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक किस चीज के बारे में डील करेगा। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या है इस टॉपिक में। बच्चों, मेटल्स के साथ हम थोड़ी सी जानकारी नॉन मेटल्स के बारे में भी ले लें। सो नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ द फिजिकल स्टेट एज यू कैन सी हियर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिल सकते हैं। इनके एटम्स, उनमें 4 या 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनायंस बनाने की होती है, यानी निगेटिवली चार्ज एनायंस बनते हैं इनसे। नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर छोड़ दीजिए तो नॉन मेटल्स वो अच्छे कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते। इसी बारे में अब मेटल्स पर फिर से वापस आते हैं और समझ लेते हैं कि मेटल्स के भी कितने टाइप हैं और मेटल्स किस तरीके, कहां पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं कि अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। तो आइए ये समझ लें कि मेटल्स कितने टाइप के हैं और पीरियोडिक टेबल में इनको कैसे रखा गया है। सो लेट्स सी। बच्चों, मेटल्स 3 तरीके की हमने यहाँ पर देख रहे हैं हम, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स। तो पहले समझ लेते हैं एल्कली मेटल्स किनको कहा जाएगा या कौन से होते हैं। तो वो मेटल्स जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 पर हो उनको हम कहेंगे कि वो एल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप 1 मींस सबसे लेफ्ट साइड में जो मेटल्स रखे हुए हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। इनके एग्जाम्पल भी अभी दे देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी हाईली रिएक्टिव, सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, इनके साथ रिएक्ट करके अपने अपने साल्ट बना लेते हैं और फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। अगर हम चाहें कि सोडियम हमें कहीं पर मिल जाए सीधे सीधे तो वो नहीं होगा। तो या तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा या हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा या कोई और साल्ट बनाकर ही रहेगा, लेकिन फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है।
तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि ये सॉफ्ट होते हैं। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं या जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो सब के सब सॉफ्ट हैं और इनको आराम से आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। साथ में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कम होते हैं, लो होते हैं। यानी थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये मेल्ट होने लगेंगे, या कह लीजिए अगर लिक्विड फॉर्म में बना लिया है तो ये बॉयल भी होने लगेंगे। लिथियम के अलावा जो ग्रुप 1 के दूसरे और मेटल्स हैं ये आयोनिक साल्ट बनाते हैं। लिथियम के कुछ साल्ट आपको कोवेलेंट साल्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब जितने भी मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स वो आयोनिक साल्ट को ही फॉर्म करते हैं। अब आइए एल्कलाइन अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में भी कुछ समझ लें और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स को समझ लिया जाएगा कौन कौन से मेटल्स हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे इसको देखते हैं। बच्चों दूसरा जो मेटल्स हैं दूसरे तरह के वो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2A ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2A में ये प्रेजेंट है, यानी एल्कली मेटल्स से थोड़ा सा जस्ट बगल में राइट साइड में। हाईली रिएक्टिव है, लेकिन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, यानी इन मेटल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये उतने रिएक्टिव नहीं है, लेकिन दूसरों से तो ज्यादा ही है। ग्रेइश व्हाइट कलर के होते हैं और कम हार्ड होते हैं एल्कली मेटल से। जैसे एल्कली मेटल्स आसानी से नाइफ की हेल्प से कट जा रहे थे, ये उतनी आसानी से कटने वाले नहीं हैं। और बेरिलियम के अलावा वहां पर एल्कली मेटल्स में लिथियम के अलावा बाकी दूसरे मेटल्स जो थे ग्रुप 1A के वो सभी आयोनिक साल्ट बनाते थे। यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम के अलावा बाकी जितने दूसरे मेटल्स हैं ग्रुप 2A के वो सभी आयोनिक साल्ट बनाएंगे। बेरिलियम के साल्ट्स में कोवैलेंसी भी देखी जाती है और बेरिलियम कोवैलेंट साल्ट्स भी बनाता है। अब तीसरे तरह के मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो इनको भी समझ लें कि ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं। सो लेट्स सी कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं। बच्चों जो अगले तरह का मेटल है वो है ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रेजेंस है पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 के बीच में ये रखे हुए हैं, मींस इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच है। इनके दो बाहरी शेल, दो आउटर मोस्ट शेल वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी वो कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए मोर देन वन वैलेंसी ये शो करते हैं, जिसे हम वेरिएबल वैलेंसी भी कहते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इनकी वैलेंसी है वो एक से ज्यादा होती है। यानी अगर आयरन की +2 भी वैलेंसी होगी तो +3 भी हो सकती है। इसी तरह से टिन की ले लीजिए तो +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, कई हजार डिग्री सेल्सियस तक में जा सकते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं। इसी तरह से ये मेटल्स, इनमें से कुछ मेटल्स वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, जैसे कि आयरन, निकल या कोबाल्ट को ले लीजिए। तो ये सभी मेटल्स के तरफ अपना टेंडेंसी दिखाते हैं, अपना एक एफिनिटी दिखाते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल समझ लें कि एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, और थोड़ी सी और प्रॉपर्टी समझकर उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि ये चीजें हमारी एकदम ध्यान में आ जाएं और याद रहें। बच्चों एल्कली मेटल्स में कुछ और प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो एल्कली मेटल्स में जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है।
मींस ऊपर के जो मेटल होंगे वो उतने रिएक्टिव नहीं होंगे जितना कि बॉटम साइड के मेटल एटम्स रिएक्टिव होंगे। इसी तरह से ये सभी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और इन सभी मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ऑब्टेन किया जाता है अपने मॉल्टेन साल्ट से। यानी इन मेटल्स के जो साल्ट है उनको आप पिघलाएंगे, उनको मेल्ट करेंगे और फिर उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें ये मेटल प्योर स्टेट में ऑब्टेन होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो इनकी भी रिएक्टिविटी वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है। यानी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। When react with water, they produce hydrogen. अगर इन मेटल्स का रिएक्शन वाटर से कराया जाए तो जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फर्क यहाँ पर इतना है कि एल्कली मेटल्स वो सिंगली पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, मींस